हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक पाठशाला। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन समझेंगे पीएलसी के थ्रू, और उसके थ्रू मोटर को हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कनेक्शन वायरिंग। Very initially we required a three-phase supply, so let's take a three-phase supply R, Y, B and neutral. This is the power line and we take a three-phase motor and a delta PLC. यहाँ पे हम लोग जो वायरिंग कर रहे हैं वो डेल्टा PLC के लिए कर रहे हैं। सो ये वाइट कलर में जो शो हो रहा है हमारा डेल्टा PLC है। मोटर को कनेक्शन देने के लिए हम लोगों ने थ्री फेज MCB का यूज़ किया है। इस थ्री फेज MCB को हम लोग थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। सो MCB इज कनेक्टेड टू द थ्री फेज सप्लाई। MCB का जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हम लोग कॉन्टैक्टर के अंदर देते हैं, मेन कॉन्टैक्टर में। क्लियर। और मेन कॉन्टैक्टर को हम लोग रिले से कनेक्ट करते हैं। सो मेन कॉन्टैक्टर की सप्लाई कनेक्शन अब हमारी रिले से हो गई और रिले की सप्लाई थ्री फेज मोटर से कनेक्ट कर दी है। बट यहाँ पे हम लोगों का एक चैलेंज ये है कि हम लोगों को मोटर को स्टार्ट करना है स्टार डेल्टा के अंदर। सो हम लोग दो कॉन्टैक्टर और लेंगे, वन इज द डेल्टा कॉन्टैक्टर एंड वन इज द स्टार कॉन्टैक्टर। क्लियर। अब देखिए सारे के सारे जो कॉन्टैक्टर हैं हमारे, ये कंट्रोलेबल कॉन्टैक्टर है। अगर पीएलसी इसको कंट्रोल करना चाहती है तो ऑन और ऑफ कर सकती है। उसके लिए हम लोगों को फिक्स सप्लाई चाहिए और पीएलसी से कंट्रोल चाहिए। सो पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए हम लोग SMPS का यूज़ करते हैं। SMPS इज द स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS को वेरी इनिशियली सिंगल फेस पावर चाहिए। उस सिंगल फेस पावर को ये DC पावर में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंगल फेस पावर के लिए हम लोगों ने एक MCB का यूज़ किया है। इस MCB को सिंगल फेस के साथ कनेक्ट कर दिया है, R और न्यूट्रल के साथ। और ये सप्लाई हमारी यहाँ पे SMPS के अंदर लाइन और न्यूट्रल का ऑप्शन होता है, इस जगह पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। नाउ पीएलसी के अंदर देखिए दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, वन इज द इनपुट पॉइंट एंड वन इज द आउटपुट पॉइंट। अब हम लोग मोटर को स्टार्ट करना है और मोटर को स्टॉप करना है। इसके लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि मोटर कब स्टार्ट होगी और मोटर कब स्टॉप होगी। सो दीज आर द इनपुट्स फॉर द मोटर। क्लियर। सो ये हमारे इनपुट्स हैं, स्टॉप बटन एंड स्टार्ट बटन। तो इन कनेक्शंस को हम लोग कहाँ डालेंगे? मोटर के इनपुट पे। ये जगह, ये जो पोर्शन दिख रखा है हमारा X0, X1, X2, X3, X4, ये हमारा पीएलसी के लिए, डेल्टा पीएलसी के लिए इनपुट्स का काम करता है। और Y0, Y1, Y2, Y3 ये पोर्शन पीएलसी के आउटपुट्स को कनेक्ट करने के काम आता है। तो सबसे पहले SMPS के अंदर यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज एंड पॉजिटिव वोल्टेज दो टर्मिनल है। तो पॉजिटिव वोल्टेज का जो टर्मिनल है वहां से हमने सप्लाई को लिया और इन दोनों स्विचेस को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और स्टॉप बटन का कनेक्शन पीएलसी के X0 पर डाल दिया है। दैट मीन जो पीएलसी में हमारा X0 एड्रेसिंग है, इसके थ्रू तो हम लोगों ने स्टॉप बटन को एड्रेस किया है, और स्टार्ट बटन की एड्रेसिंग हमने क्या करी है? X1। क्लियर है। X1 के थ्रू हम लोगों ने पीएलसी की स्टार्ट बटन की एड्रेसिंग कर दी है। नाउ नेगेटिव टर्मिनल SMPS का पीएलसी के SS टर्मिनल पे हम ऐड किया है, और यहां से एक पावर सप्लाई हमारी यूपी टर्मिनल है, इससे हम लोगों ने एक फेज सप्लाई पीएलसी को दे दी है। और साथ में हमने इस रिले को भी एक सप्लाई दे दी है। रिले को जो सप्लाई दी है उस देखिए इस जगह रिले पे हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक तो 96 एंड 95। क्लियर। ये जो पॉइंट है हमारा 96 का है। ये 96 वाला टर्मिनल स्टार्ट और स्टॉप बटन वाली जो सप्लाई आ रही है वो कंटिन्यू सप्लाई आपकी इस जगह पे कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर। और ये जो सप्लाई आ रही है 95 वाली, ये भी हमारा इनपुट है। ये हमारे इनपुट के X2 टर्मिनल के पास गई है। क्लियर। नाउ इसके बाद हम लोगों ने अदर कॉन्टैक्टर्स को भी SMPS के थ्रू सप्लाई दी है। और ये SMPS के थ्रू हमारे इन तीनों कॉन्टैक्टर्स को हमने सप्लाई दे दी है। क्लियर।
नाउ मोटर पे कनेक्शंस करने हैं हमें। यहाँ से हम लोग एक 3 फेज कनेक्शन डायरेक्ट मोटर के W2, V2 और U2 टर्मिनल पे कर देते हैं। W2, V2 एंड U2, ये जो मोटर के लास्ट 3 टर्मिनल बचे हुए थे उस पर हमने कनेक्शंस कर दिए हैं और यहाँ हमने डेल्टा और स्टार का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये इस कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर लिया है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोगों को बस मोटर को कंट्रोल करना है। मोटर को कंट्रोल करने के लिए देखिए जो वॉयलेट से कलर की लाइन आ रही है ये कंट्रोल करेगी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को। यहाँ से पीएलसी बताएगी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कब ऑन होगा। क्लियर है? तो वेरी इनिशियली क्योंकि हमने ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर बना रखा है तो इसके हमने स्टार टर्मिनल को कंप्लीट कर लिया और ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, इसको हमने 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया डेल्टा बनाने के लिए। सो दिस इज द कंप्लीट वायरिंग डायग्राम फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूजिंग पीएलसी। अब देखिए ये हमारा काम कैसे करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इस स्टार्ट बटन को पुश करेंगे। जैसे ही हम इस स्टार्ट बटन को पुश करेंगे ये एड्रेसिंग कहाँ गई है, X1 में। क्लियर? X1। अब मोटर को पीएलसी को समझ में आ गया कि हाँ भी मेरे को ऑपरेट होना है। अब हमारी कंडीशन क्या है, सबसे पहले जब हमारा स्टार कनेक्शन हो इनिशियली तो मोटर ऑपरेट करे स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले पीएलसी हमारे 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑन करेगी, मेन कॉन्ट्रैक्टर एंड स्टार कॉन्ट्रैक्टर। तो मोटर जो हमारी ऑन होगी वो स्टार कनेक्शन के अंदर ऑन होगी। क्लियर? और हम लोग फिर उसके अंदर कुछ टाइम का गैप रखेंगे। उस गैप के बाद स्टार कनेक्शन बंद हो जाएगा और डेल्टा कनेक्शन चालू हो जाएगा। तो मोटर के पास जो कंटिन्यू कनेक्शन बना रहेगा वो फिर डेल्टा का बन जाएगा। सो स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी पीएलसी है, पीएलसी स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेगी कुछ सेकंड के लिए। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो पीएलसी स्टार कॉन्ट्रैक्टर को क्लोज करके इमीडिएटली डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर देगी। सो हमारा मोटर कंटिन्यू रन करना शुरू कर देगा। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द कंप्लीट वायरिंग डायग्राम फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके अपनी क्वेरीज को करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वायरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग डेल्टा पीएलसी के मॉड्यूल पे पीएलसी करेंगे, पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।